है एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज अभी मॉर्निंग का हो गया है, 7 सवा 7 हुआ है। और मैं आधे घंटे पहले उठ गई थी, लेकिन अभी बस बैठी ही थी। अनिका सो रही है तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि बहुत लेट में मैं आज सोई थी, रात के वही 1:30 बजे के टाइम पे। तो आंखें देख सकते हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और आज कुछ है तो आप लोगों से बताना चाहती हूँ। आज मैं करना चाह रही थी पिछले 7 मई से। उससे पहले भी मैंने सोचा था। तो 7 मई को क्या हुआ था आप लोगों को पता है। तो सोच के तो मैंने बहुत कुछ पहले से रखा था कि बाबू के लिए मुझे ये करना है। तो वही चीज़ है। तो मैंने सोचा है कुछ लोगों को खाना खिलाने को बाबू के नाम पे। जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं करना चाह रही हूँ। और तो आज वही चीज़ें हैं, खाना बनेगा। और जित जितने लोग खा पाएंगे उतने ही सही है, क्योंकि कहते हैं जब हमारे अपने चले जाते हैं और तो उनको कहते हैं कुछ नहीं मिलता है खाने पीने को। जितना उनके घर वाले दान पुण्य करते हैं या किसी को खिलाते हैं या पूजा पाठ कराते हैं उनके नाम से, वही उनको मिलता है कि उनके घर वाले उनके लिए ये चीज़ करा रहे हैं। जितना मुझे पता है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं बाबू की आत्मा की शांति के लिए, और वो जहाँ भी कहीं हो खुश रहे, मैं इसीलिए कुछ लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। और ये मैं हर साल करूँगी, हर एक साल, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मेरे पास पैसे हों या ना हो, बट मैं करूँगी चाहे जैसे। तो बने रहिए। मैं कल तो मेरा पूरा दिन व्रत का गया है। आज भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना खाऊं, जब मैं सबको खिला लूँ तभी खाऊं। तो चलिए बने रहिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे खाना बनाने वाले भैया आ चुके थे, तो यहाँ पे सब्जी कट हो रही थी और एक भैया आलू छील रहे थे। तो खाना सुबह 8:30 पौने 9 बजे से बनना स्टार्ट हुआ था। तो 2 लोग हैं, दोनों लोग बनाएंगे। और ये इतने सारे मैंने पैकेट मंगवाए थे, डिब्बे जिसमें खाना पैक होगा, जो मैं बाहर जाके बांटूंगी। मैं चाह रही थी कि जो गरीब हैं मैं उनको खाना खिलाऊं, तो यही मैं सोच के मैंने इतने सारे पैकेट मंगवाए थे। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस खाना बनना स्टार्ट हो गया है और मैंने नहा लिया है, अनिका भी नहा चुकी है। थोड़ा यहाँ पे बैठी थी वीडियो अपलोड करने के लिए। सर दर्द इतनी तेज़ से हो रहा है, कल से बराबर सर दर्द हो ही रहा है। तो अभी बस एक वीडियो पब्लिक करने जा रही हूँ। तो चलिए अंदर का दिखाती हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं। तो बने रहिए और आज का दिन देखो कैसा जाता है। सारी सब्जी यहाँ पे कट हो चुकी है। तो मैंने यही सोचा था कि जितने गरीब हैं मैं उनको खाना खिलाऊंगी। तो ये बाबू की मैंने बरसी की है, जो 1 साल बाद होती है, इसको बोलते हैं। तो मुश्किल था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। 3 दिनों से, उसके पहले से मैं ही ज़्यादा परेशान थी, सर दर्द और टेंशन में। कि होता है ना कि इतनी कम एज में सब कुछ ये कुछ जब करना पड़ता है एक लड़की को, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनवा रही हूँ, जो क्योंकि ये सोच के ना दिल दुखता है। और तो बस यही चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, ये सब फेस किया है मैंने। तो यहाँ पे खाना पूरा बन गया। तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए खाना निकाला था और बाबू के लिए थाली निकाली थी। बाबू को सब्जी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी और बाबू को मैंने खाना खिला दिया और अनिका ने खिला दिया। गाइस मेरे लिए इतना मुश्किल
ये टाइम था ना, इस टाइम मैं ही जानती हूँ, मेरी जान निकल रही थी यहाँ पे। बस कैसे मैंने कंट्रोल किया है मुझे ही पता है। जितनी बार मैं एडिटिंग करती हूँ ना, उतनी बार मेरी यहाँ पे देख के हालत ख़राब सी हो रही है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। किसी के साथ में भी भगवान ऐसा ना करे। बाबू को मैंने खाना खिला दिया और चलिए गाइस देखते हैं आगे कहाँ हमको जाना है, क्या करती हूँ क्या नहीं। सारा खाना बन गया है, सब्जी पूरी बनी है और बाबू को खाना मैंने खिला दिया है। मैंने और अनिका ने मिक्स सब्जी बनवाई थी, मिक्स वेज और पूरी। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे पत्नी होने का फर्ज निभाया है मैंने, और मैं ये फर्ज पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी में निभाऊंगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक साल करूंगी मैं उनके लिए। पर यार इतनी कम एज में ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। जब बाबू को खाना खिला रही थी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। भगवान किसी के साथ में कुछ ऐसा ना करें। जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूंगी और डिब्बे पैक करवाने हैं, फिर खाना खिलाना है सभी को। मुश्किल है पर हिम्मत बनाए रखूंगी मैं मेरे बाबू के लिए, कि मेरे बाबू की सर दर्द बहुत तेज से हो रहा है मेरे इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे सभी लोग डिब्बे पैक करवा रहे हैं, खाना पैक हो रहा है इसमें। तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे ये दुख इसलिए दिया है क्योंकि मेरे अंदर सहने की क्षमता होगी। भगवान को लगता होगा कि ये दुख ये सह सकती है, तभी भगवान ने मुझे दिया है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि भगवान उसी को दुख देते हैं जो सहने की उसके अंदर क्षमता होती है। बस मुझे इतना पता है क्योंकि हस्बैंड, एक लड़की के शादी के बाद सब कुछ उसका हस्बैंड होता है, जब वही नहीं होता है तो वो मर सी जाती है। पर जीना पड़ता है अपने बच्चे के लिए और जो भी फैमिली होती है उसके लिए। तो यही चीज़ें हैं। तो मैंने आज अपने बाबू के लिए जो मुझ पत्नी धर्म जो था मेरा, जो मुझे करना था वो मैंने पूरा किया। और भी जो कुछ मैंने सोच के रखा है अभी मुझे करना है तो वो भी मैं करूँगी, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे उसके लिए। और तो यहाँ पे सभी लोग टिफ़िन पैक कर रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे। और मेरा तो सुबह से व्रत ही था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। जब सभी को मैं खिला दूँगी उसके बाद ही खाऊँगी। तो यहाँ पे सारे डिब्बे पैक हो चुके हैं और पूजा और सभी लोगों ने मिल के पैक करा लिया। मैं तो लेटी रही, मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बच्चा भी जाके और टिफ़िन गाड़ी में रखवा रहा है और वो भी मेहनत कर रहा है। यहाँ पे भाई सभी लोग लेके जा रहे हैं और यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही थी क्योंकि मुझे भी जाना है। और गर्मी उस दिन इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी जिस दिन ये सारा काम मैंने किया है। तो ये परसों की वीडियो है गाइस, कल मैं इसे एडिटिंग नहीं कर पाई थी तो मैं आज डाल रही हूँ। यानी कि मैंने मंगल को मैंने बाबू की बरसी की है, मंगलवार को। ये तो ये मंगलवार का वीडियो है तो मैं नहीं इसको अपलोड कर पाई, तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसे। तो देखिए गाइस, चलिए गाइस हम लोग चलते हैं खाना बांटने के लिए। तो हम जा रहे हैं, पापा भाई और अनिका सभी लोग जा रहे हैं। देखते हैं गाड़ी में बैठ के, और सारा सामान मतलब खाना पूरा रख लिया गया है डिग्गी में। और कहाँ बांटते हैं वो भी तो कुछ डिसाइड है नहीं, जहाँ भी मिलेंगे लोग वहाँ पे बांट देंगे। यहाँ पे हम सभी लोग निकल चुके हैं और यही सोच के निकले हैं जहाँ पे बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे और जिनको खासकर ज़रूरत है, मैं उनको खाना देना चाह रही थी कि मेरे बाबू को आशीर्वाद लगे, मेरे बच्चे को आशीर्वाद लगे। और जहाँ भी कहीं मेरे बाबू हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अपने बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें
और उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है। तो बस यही चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं बच्चों को खाना बांटूंगी, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, देख सकते हो, जिनके पास पहनने को सही से ढंग से कपड़े भी नहीं है, ना पैरों में चप्पल है। भगवान मुझे इतना बना देना कि मैं सारी चीज़ें पूरी कर सकूं, मैं बच्चों के लिए कपड़े भी बांट सकूं, चप्पल भी बांट सकूं। भगवान मुझे इस लायक बना दो बस कि मैं उन बच्चों का कर सकूं जिन बच्चों को सच में ज़रूरत है। और तो यहाँ पे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। जितना परेशान थी सभी देख सकते हो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि जो हम लोग चाह रहे थे तो वही चीज़ हुई। वही बच्चे देखो किस तरीके से दौड़ के भागते हुए आ रहे हैं ना। कुछ बच्चों के पास देखो कपड़े नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि काश मैं कपड़े भी लेके आई होती। तो बस यही चीज़ें हैं, मैं कभी करूँगी जब मेरे पास हो जाएगा ना, मैं करने के लायक बन जाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और अनिका ने भी दिया टिफ़िन, लेकिन अनिका डरने लगी थी, इतने सारे बच्चे आ गए थे एकदम से, तो वो सारे बच्चों का चेहरा ही देख रही है। और 2-4 टिफ़िन उसने दिए, बाकी फिर वो खड़ी हो गई। और हम लोग वहाँ पे बांटने के बाद एक दूसरे गांव में आए और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिले और बहुत खुश भी हुए सभी लोग। देख सकते हो सभी के फेस पे स्माइल है ऐसे, मतलब टिफ़िन पाके सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बच्चों से लेके बड़े तक, और जितनी भी लेडीज़ थी सारी। और बच्चों को बांट के ना बहुत दिल को इतना सुकून मिला है तो मैं ही जान सकती हूँ। और बस भगवान से यही प्रे करूँगी कि मेरे बाबू जहाँ भी हों उनके चेहरे पे इसी तरीके से स्माइल बना के रखना हो और मेरे बाबू की आत्मा को शांति देना भगवान जी। और प्लीज़ सभी लोग यही बोलना कि मेरे बाबू की आत्मा को शांति मिले। और मैंने अच्छा किया, मुझे और क्या करना चाहिए बाबू के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता है। जितना मुझे पता था, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया है और भी करूँगी मैं। तो चलिए गाइस, फिर देखते रहिए। तो सारे टिफ़िन अब हम लोगों ने बांट दिए। तो हम लोगों ने 2 जगह बांटे, एक जगह जहाँ पे दिखाया था, फिर सेकेंड जगह जो गांव में, फिर यहाँ पे घर पे सभी लोग आ गए हैं, खाना खाने लग गए हैं। और अभी मैंने नहीं खाया था, जब सभी खा लेंगे उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो शाम के हो गए थे 5-5:30 बजे, ये 5:30 बजे का टाइम है जब सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो फूफा जी भी आए थे और सभी लोग हैं इधर, मामी बैठी खाना खा रही हैं। और फिर मैं उसके बाद मैं भी खाऊंगी और अनिका को भी खिला दूंगी। अनिका भी अब बच्चे भी आ गए हैं और बच्चे भी खाना खा रहे हैं। मैं भी बैठ गई मम्मी के साथ में, क्योंकि 5:30 बज गया था, मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं रह गया था, क्योंकि मेरा 2 दिन से बराबर व्रत ही चल रहा था। तो मेरे तो सच में शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा मैं वीक थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ। क्योंकि 2 दिन हो गया बस सिर्फ पानी पी के मैं रह रही थी और कुछ भी मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे, दीदी लोग हैं, दीदी की लड़की है, पापा हैं और काव्या बैठी हुई है, बड़ी दीदी के बच्चे हैं। तो सभी लोग बैठ के खा रहे हैं, मैं भी हूँ और यहाँ पे दीदी भी बैठी हैं। तो सभी लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा लेंगे उसके बाद भाभी लोग भी खाएंगी। तो गाइज़ फिर मैं इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ओके बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक